के में ना जो वेस्ट होता है ना, गंद, उसको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है बाज़ औक़ात, यानी उसको फेंकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो लोग क्या करते हैं, घरों के बाहर चीज़ें रख देते हैं। जिस तरह अभी ये पीछे आप देख रहे हैं, तो वो गेमिंग का भी पड़ा हुआ है और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। अभी यहाँ से मैं अभी गुज़र रहा था, देखा है पड़ा हुआ है, मैंने कहा आपको दिखा दूँ। बहुत लोग आते हैं यहाँ से उठा के ले जाते हैं, मतलब जिसको जो चीज़ ज़रूरत है। और ये नहीं कि बस पुरानी फजूल फालतू चीज़ें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी इसमें होंगी, डेफिनेटली होंगी, जो यूज़ेबल है, उनको आप यूज़ कर सकते हैं। बस उन लोगों ने ले ली हैं, तो ऐसे बाहर फेंकना तो इजाज़त नहीं है जैसे इन्होंने फेंका हुआ है। लेकिन ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है किसी की, तो उधर उन्होंने फेंक दिया। इसको आप रोड पे नहीं फेंक सकते या किसी डस्टबिन में इसको नहीं डाल सकते। इसको फेंकने के लिए प्रॉपर एरियाज़ होते हैं, वहाँ पे आपको जाना पड़ता है और अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, वहाँ जाके आपको डिस्पोज करना पड़ता है। तो लोग जान छुड़ाने के लिए यहीं फेंक देते हैं। तो हवा तेज़ चल रही है, तो आगे निकलते हैं। और आज का जो मेन टॉपिक है वो ये है कि जो टैक्स है, जो स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं उन्हें टैक्स कितना देना होता है, इनकम टैक्स कितना पे करते हैं। एक नेशनल इंश्योरेंस होती है और एक और होता है कौंसल टैक्स। तो ये कितना टैक्स पे करना होता है जब यहाँ पे आप लोग आते हैं स्टूडेंट, तो इस पर आज डिस्कशन करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी यहाँ पे जो है ना, आप देख रहे हैं हवाएं चल रही हैं, बादल हैं, गर्मी है अभी। तो खैर जुलाई अगस्त जो होता है, इसमें ये पीक गर्मी के मंथ्स होते हैं। लेकिन सितंबर से, क्योंकि बहुत सारे लोग सितंबर में आ रहे हैं, तो सितंबर में यहाँ पे सर्दियाँ शुरू हो जाएंगी। तो कौंसल टैक्स होता है, सबसे पहले मैं उसका बताता हूँ। कौंसल टैक्स एक ऐसा टैक्स होता है, जब आप किसी भी घर में रह रहे हैं, प्रॉपर्टी में रह रहे हैं, तो आपको वहाँ पे कौंसल टैक्स देना पड़ता है। तो कौंसल टैक्स मुख्तलिफ होता है, 150, 170, इसकी डिफरेंट जो है ना कॉस्ट होती है, डिपेंडिंग अपॉन किस एरिया में आप रहते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स को घबराने की ज़रूरत नहीं है। स्टूडेंट्स, जब तक आप स्टूडेंट हैं, आपको कौंसल टैक्स नहीं देना पड़ेगा। हाँ, जब आप स्टूडेंट के बाद PSW पे शिफ्ट हो जाएंगे, तो फिर आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि कितना टैक्स। अभी ये पीछे आपको नज़र आ रहा है, ये स्कूल का ग्राउंड है। तो लेकिन ये जिस एरिया में हो ना, मैं यहाँ बहुत गंद लोगों ने फैलाया हुआ है बाहर, हर जगह जो है ना वो बिखरे पड़े हैं। तो शॉपर, बोतलें, बाज़ औक़ात ऐसे एरियाज़ भी यहाँ पे हो जाते हैं। बहुत सारे एरियाज़ ऐसे भी आपको नज़र आएंगे यहाँ पे गंद है। और ये जो जितने आपको घर मेरे पीछे नज़र आ रहे हैं ना, ईंटें नज़र आ रही हैं आपको बनी हुई, तो ये सारे घरों के ना बैक यार्ड्स हैं। तो बैक यार्ड्स इनके ऐसे ही होते हैं पीछे से सब घरों के ना। तो जो फ्रंट होता है वो अच्छा होता है। अच्छा, उसके बाद जो दूसरी टाइप का जो आपने टैक्स देना होता है वो होता है जी इनकम टैक्स, या बल्कि इनकम टैक्स ही इसको बोलते हैं। इनकम टैक्स आपने उसकी 3-4 स्लैब्स होती हैं। स्लैब्स का मतलब है कि अगर आप 12,750 यानी कि 12,750 पाउंड से लेस इनकम रहती है आपकी पूरे साल में, तो फिर आपने कोई टैक्स नहीं देना, उसके ऊपर फिर कोई टैक्स नहीं होता। लेकिन अगर आपकी स्लैब बढ़ जाती है, मतलब आपने 12,000 से ज़्यादा आपकी अर्निंग हो जाती है, तो फिर आपको उसके ऊपर टैक्स देना पड़ता है 20%। 20% का मतलब ये, अगर आपकी 20,000 है ना इनकम, तो उसमें से ये होगा कि 12,000 तो आपकी जो है ना वो फ्री वाली होगी इनकम। तो जो ऊपर वाली है ना, मतलब 7,000, 7,500 जो ऊपर वाली बनती है 7,500, उस पे आपको जो है ना 20% टैक्स देना पड़ेगा। अब ये कितनी स्लैब होती है, ये 50,000 पाउंड्स तक आपने जो है ना 20% टैक्स देना होता है। यानी 50,000 तक आपकी अगर इनकम है, तो उसमें से पहले 12,000 वाले जो है वो निकाल के, बाकी जो बचेंगे उसके ऊपर उन्होंने टैक्स आपसे लेना होता है। कितना? 20%। और फिर इसके ऊपर नेशनल इंश्योरेंस भी होती है। नेशनल इंश्योरेंस भी तकरीबन उतनी होती है जितना आपका टैक्स बनता है। तो नेशनल इंश्योरेंस क्योंकि ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ है, उसको मैं डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन तकरीबन मिलती जुलती होती है। जितना टैक्स होता है उतनी ही आपको नेशनल इंश्योरेंस भी देनी पड़ती है। उससे आगे अगर आप 50,000 से ज़्यादा अगर आपकी इनकम हो जाती है, 50,000 से लेके अगर आपकी 1,00,000 पाउंड तक चली जाती है, तो पहला जो आपका 12,750 है उसमें आपने कोई टैक्स नहीं है। उससे आगे जो आपका 50,000 तक है उसका 20% है। फिर 50 से लेके जो 1,00,000 पाउंड्स तक है, यानी कि 100,000 तक जितनी भी आपकी इनकम होगी, उसके ऊपर आपने जो टैक्स देना है वो होगा 30%। उसके बाद फिर आगे जो आपकी उसके इससे भी ज़्यादा अगर आपकी इनकम हो जाती है, यानी आपकी 1,00,000 से 1,50,000 तक इनकम चली जाती है, फिर जो आपने टैक्स देना होता है, यानी पिछली का तो आपको समझ आ गया, 12,750 ऐसे ही रहेगा, उस पर कोई टैक्स नहीं है। जो पहले 50,000 है उनका 20% कटिंग होगी। जो अगले 50,000 यानी कि
50,000 से लेके 1 लाख तक जो है उनका 30% कटेगा। और अगर आपका जो टैक्स है, अगर आपकी इनकम जो है वो ज़्यादा हो गई है 1 लाख से, तो फिर जो 1 लाख वाली स्लैब है ना, 1 लाख से लेके 1.5 लाख की जो स्लैब है उसके ऊपर आपका 40% कटेगा। और इसी तरह अगर 1.5 लाख से ज़्यादा हो जाता है तो फिर 45% उसके ऊपर टैक्स कटेगा। तो इसीलिए गोरे लोग जो है ना वो काम नहीं करते, कम काम करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं भैया ज़्यादा काम करेंगे ज़्यादा टैक्स कटेगा, फ़ायदा नहीं है, दफ़ा करो। तो वो करते हैं 4 ऑन और 4 ऑफ, बस इतने कमा लेते हैं कि आराम सुकून से उनकी ज़िंदगी गुजर जाती है। कभी इनका हॉलीडे का दिल करता है कहीं दूसरे मुल्कों में घूमने का, तो 1-2 हफ्ते ज़रा ज़्यादा काम करके तो कहते हैं बस ठीक है हम अब हॉलीडे पे जा रहे हैं। तो भैया आप भी झुके आएँ और काम करें, पैसे कमाएं और अपनी ज़िंदगी आसान बनाएं। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। खुदा हाफिज़।